स्टार्ट कर रहे हैं 13.2 जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी है किसी भी कंटेनर की। कैपेसिटी कितनी है मतलब उसमें वो कितना कंटेन कर सकती है किसी चीज को, उसे वॉल्यूम कहते हैं। कितना कंटेन कर सकती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। किसी भी फिगर में मतलब फॉर एग्जांपल ओपन कुछ भी चीजें हो, जैसे एक बाउल बना लें, बाउल में आप जैसे आप दाल लेते हैं ना, तो उसकी कैपेसिटी शो करता है कि कितना उसमें कंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम, बाउल में तो 50 मिलीग्राम भी होता है, 500 मिलीग्राम भी होता है। वो डिपेंड करता है आपका बाउल का क्या साइज है। तो वॉल्यूम करने जा रहे हैं 13.2 मतलब 13.2 नई बुक में 12.2 और पुरानी बुक में 13.2। तो अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन है आपका अ सॉलिड is in the shape of cone standing of hemisphere with the both their radi being equal. Solid in the shape of cone standing on a hemisphere with the both their radi being equal. दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। किसके बराबर है? जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो देखो यहाँ पे अ सॉलिड शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। कोन है और किस पे खड़ा है? हेमिस्फीयर पे खड़ा है। क्या है जो उसकी क्या नाम है, जो हाइट है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। देखो आपको दिख रहा होगा इसमें दो शेप है, एक तो कोन का शेप है मतलब एक बेलन का शेप है, और दूसरा आपका कोन का बेलन कह रहा हूं मैं। एक तो आपका शंकु का शेप है और दूसरा आपका हेमिस्फीयर का शेप है। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें बहुत इजी है चीजों को मेजर करना क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत इजी है। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इजीली। जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं, हिंदी में बोला जाए तो ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या है? जैसे देखिए ठोस का आयतन देखें, जैसे क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे आप अर्धगोले का आयतन। अच्छा, ये चीजें आपकी कैलकुलेशन इजी कर देगा आप अगर आपने क्या कर दिया, आपने उसमें से फॉर्मूला कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया तो कैलकुलेशन आपकी इजी कर देगा। तो शंकु का आयतन क्या है?
शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो रेडियस सबका बराबर है 1 है और आपका हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इसका अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है? अगर मैं बात करूं कॉमन क्या लिया जा सकता है? पाई आर और 1/3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ h बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 एक ये बचेगा और एक r ये बचेगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने कहा है कि पाई की फॉर्म में निकालो। पेपर में अगर कुछ ना कहेगा तो वैल्यू डालना है आपको पाई की जगह 22/7, अगर पेपर में कुछ नहीं बोलेगा तो। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है इन टर्म ऑफ पाई, मतलब पाई की फॉर्म में निकालना है। किसकी फॉर्म में? पाई की फॉर्म में। तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे और आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर और आपका हाइट कितना है 1 और आपका 2 × 1। ठीक है, तो बस ये देखें, इसके साथ अगर आप देखें तो पाई 1 का स्क्वायर इज 1, तो दैट्स व्हाई ये पाई रहेगा और ये 2 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देख लें आंसर और मैच करें, आंसर मैच करें।